और देखेंगे क्वेश्चन को हम कैसे तेज़ी से बना पाएंगे और कैसे समझते हैं क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीका से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। ये चीनी पे आधारित प्रश्न है, तो आप समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो उसको समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। कहता है चीनी के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाता है। कहता है क्या, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तो चीनी की खपत में कितना % की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए चीनी का मूल्य अगर 20% आप बढ़ा रहे हैं तो चीनी का मूल्य अगर बढ़ेगा तो खपत में क्या होगी, कमी हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि चीनी का जब कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो खपत ऑटोमेटिक कम हो जाता है। मान लीजिए कि लॉकडाउन का सेशन है और लॉकडाउन के सेशन में प्राइस क्या हो गया है, चीनी का प्राइस बढ़ गया है। तो चीनी के प्राइस बढ़ गए हैं तो क्या होगा, खपत आप क्या करिएगा, खपत आप कम करिएगा, तभी जाके आप खर्च को मेंटेन कर पाइएगा। तो आप जानते हैं कि जब मूल्य जब बढ़ेगा, मूल्य जब बढ़ता है, देखिए मूल्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत। क्या होते हैं, खपत। पहले आप ये बात को समझें, मूल्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल खपत होता है। तो मूल्य अगर आपके बढ़ेंगे तो खपत आपका कम हो जाएगा, या मूल्य अगर घटेगा तो खपत आपके बढ़ने लगेंगे। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि चीनी का मूल्य ना 20% बढ़ गया। तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो पहले 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लें तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1/5। तो मूल्य 20% बढ़ गया तो हम मान सकते हैं मूल्य अगर 20% बढ़ गया तो आप मान लीजिए कि मूल्य है, पहले क्या था, प्राइस पहले क्या थी, पहले प्राइस क्या थी, तो पहले प्राइस क्या थी, 5 थी। पहले प्राइस क्या थी, 5 थी। अब 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो अब प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य क्या हो गया, 6 हो गया। तो आप जानते हैं मूल्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, खपत होगा। तो मूल्य का उल्टा क्या होगा, खपत। खपत क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया 5। मैंने 6 को इधर कर दिया, 5 को उधर कर दिया, मैंने एक दूसरे का क्या कर दिया, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो आप देखिएगा मूल्य को जब आप खपत से गुना करिएगा, तो मूल्य को जब आप खपत से गुना करते हैं तो खर्च आता है। मूल्य को जब आप मूल्य को जब खपत से गुना करिए तो क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। और खर्च कितना हो गया, पहले 5 रुपया के भाव से 6 kg चीनी खाए। मान लें कि 5 रुपया के भाव से 6 kg चीनी खाते हैं तो 30 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, या कितना खर्च कर रहे हैं, 30 यूनिट खर्च कर रहे हैं। और 6 रुपया के भाव से 5 kg खाते हैं तो क्या हो गया, 30 ही रुपया खर्च कर रहे हैं। यानी खर्च आपका क्या है, बराबर है। मैंने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खर्च में कब परिवर्तन नहीं होता है, तो खर्च में तभी परिवर्तन नहीं होगा जब मूल्य का उल्टा क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। मूल्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। देखिए खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो खर्च में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन तो आपको ये पूछता है कि खपत में कितनी % की कमी आई। तो पहले खाते कितना थे, 6 यूनिट। पहले खपत कितनी थी, 6 यूनिट। अब खपत कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गए। तो खपत में कितनी की कमी आई है, 1 की कमी आई है। खपत में 1 की कमी आई, किस पर, 6 पर। 6 पर अब गुने क्या कर लेंगे, 100। तो 1/6 आप जानते हैं 16.2/3%। 1/6 क्या होता है, 16.2/3%। ये आपका आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, कैमरा में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कहता है क्या, इसको आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी किताब में या बहुत सारे आप देखिएगा कि लिखा क्या रहता है, जैसे हम लिखते हैं 20%। तो अगर 20% लिखते हैं तो 20% की वैल्यू आप देखिएगा 1/5। तो 20% की वैल्यू क्या हो गई, 1/5 हो गए। तो 5 हो गए, तो 1/5 हो गए। कहता है कि पहले प्राइस क्या थी, पहले प्राइस क्या थी, 5 थी। अब प्राइस में 1 की वृद्धि हो गई। पहले प्राइस 5 थी, अब 1 की वृद्धि, तो अब प्राइस क्या हो गई, 6 हो गई। पहले प्राइस अगर 5 थी, अब क्या हो गई, 1 की वृद्धि हो रही थी, अब प्राइस 6 हो गई। तो 5 से क्या हो गया, प्राइस 6 हो गया है। तो प्राइस आपका देखिएगा, प्राइस क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। तो प्राइस का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। तो खपत में कितनी कमी की, पहले खपत कितना था, 6 था, अब क्या हो गया 5। खपत में 1 की कमी हुई, किस पर, 6 पर। 1/6 आप जानते हैं क्या होता है, गुना 100 कर क्या हो गया, 16.2/3%। ये ऐसे भी बहुत सारी किताब में बने रहते हैं। तो आपका ये शॉर्ट सोल्यूशन हुआ, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं और सेकंड को बनाने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 समझते हैं। 63 समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए मूल्य को किससे गुना किए हैं, खपत से। तो मूल्य को जब आप खपत से गुना करते हैं तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके बन गए, आंसर आ गए 16.2/3%। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप रख दिए वहीं पर, कहता है कि देखिए ये आपका क्या होगा, 16.2/3
3% हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर अब इसको थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन को करने के लिए, अगले क्वेश्चन हम बनाएंगे उसको करने के लिए हम समझते हैं। आइए समझते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देखिए, अगर मूल्य को अगर खपत से गुना करिए तो क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। मूल्य को जब खपत से गुना करते हैं तो क्या होता है, खर्च। देखिए मूल्य कितना है, 5 है, खपत कितना किए, 6 किए, तो खर्च कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया। यहाँ भी खर्च कितना है, 30 हो गया। कि मूल्य को जब प्राइस को जब खपत से गुना कर दीजिएगा ना तो आपका क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। ये आपका खर्च तो कैसे आया, अगर मान लीजिए कि आपको खर्च निकालना है, अगर ये मिटा दे आपको खपत निकालना है, बीच वाला खपत निकालना है। खर्च आपका दे रखा है, खर्च कितना है, 30 है। 30 है, अगर खपत यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालिए, इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसका वैल्यू निकालिए कैसे, 30 में अगर 5 से भाग दे देंगे, 30 में 5 से भाग तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा खपत, तो 30 में क्या करिएगा, 5 से भाग दीजिए, 30 में 6 से भाग दीजिए, 30 में 6 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए खपत क्या आ गया, मैंने खर्च में आप मूल्य से भाग दे दिए, खर्च में आप प्राइस से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, आपका खपत निकल जाता है। इसका उल्टा, और मूल्य को जब खपत से गुना करिएगा, तो खर्च निकल जाएगा। अगर मान लीजिए खपत नहीं दिया हो, तो खपत अगर नहीं दिया तो खर्च में आप क्या करिए, मूल्य से भाग दीजिए तो आपका खपत निकल जाएगी। यानी 30 बटा क्या करेंगे, 5, क्या होगा आंसर आपका, इसका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये आप समझ रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी तरीका से हम ले रहे हैं और समझने की कोशिश करें। हाँ, लाइक जरूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और फॉरवर्ड जरूर किया करें मेरे कंटेंट आपको हम हैवी प्रोवाइड करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए तीसरा समझते हैं। कहता है कि चीनी का प्राइस जो है, देखिएगा यहाँ पे प्राइस है ना, प्राइस में 30% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। प्राइस में 30% की कमी आ गई तो 30% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लें। तो 30% की वैल्यू क्या है, 3/100, 30/100 क्या हो गया, 3/10 हो गया। तो चीनी की प्राइस में कमी आ गई। तो चीनी का प्राइस पहले क्या था, 10 था। चीनी का प्राइस पहले क्या, देखिए यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस की अगर बात करें तो चीनी का प्राइस पहले क्या था, 10 था। तो चीनी के प्राइस पहले 10 थे और अभी क्या हो गया, प्राइस में ना 3 की कमी आ गई तो अब प्राइस क्या हो गया, 7 हो गया। चीनी का प्राइस पहले 10 था, अब चीनी का प्राइस क्या हो गया, 7 हो गया है। तो प्राइस 7 हो गया। तो अब क्या कहता है, खर्च में देखिए यहाँ पे कहता है खर्च में 10% की क्या आई है, कमी आई है। तो खर्च में 10% की कमी आई तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। तो देखिए प्राइस को जब खपत से आप गुना कर दीजिएगा, प्राइस को जब आप क्या करिएगा, खपत से गुना कर देते, तो प्राइस को जब आप खपत से गुना करिएगा क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, खर्च हो गए। तो खर्च में कितनी की कमी आई, 10% की कमी आई। पहले खर्च कितना था, 10 था, अब 1 की क्या आ गई है, कमी आई, अब क्या हो गया, 9 हो गया। पहले खर्च कितना था, 10 था, अब क्या हो गया, खर्च 7 हो गया। तो देखिए कहता है कि प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस में कमी आई। पहले जो प्राइस, चीनी की प्राइस जो थी, पहले चीनी की जो प्राइस थी वो पहले 10 थी। तो चीनी की प्राइस मान लेते हैं 10 थी, अब प्राइस क्या हुआ, लॉकडाउन खत्म हो गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया तो चीनी की प्राइस में 3 रुपया की कमी आ गई। तो अब चीनी मिल कितना में रहा है, 7 रुपया में मिल रहा है। पहले 10 में मिलता था, अब 7 में मिलता है, 7 में मिलता है। जब आप प्राइस को खपत से गुना कर दीजिएगा, खपत से जब आप मल्टीपल कर दीजिएगा, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएंगे, खर्च 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे खर्च अभी प्राइस क्या है, 7 है, और इसको खपत से गुना करिए तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो बीच वाला डाटा को हम मान लेते हैं x, क्या मान लिए x, और इसको डाटा को क्या मान लिए, y मान लिए। तो ये x है और क्या है, y है। तो देखिए हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्राइस को जब 10 को x से गुना करिए तो क्या आना चाहिए, 10 होना चाहिए। और यहाँ पे 7 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो क्या करिएगा, देखिए x की वैल्यू तो आप ऐसे करिए, 10 में x से गुना करिए तो क्या आ रहा है, 10 आ रहे हैं। 10 है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और यहाँ पे देखिएगा 7 गुने क्या कर लें, y कर लें, बराबर क्या है, 9 है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9/7 हो गई। क्या आ गई, 9/7 हो गई। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम खपत की बात करें, देखिए खपत क्या हो रहा है, तो खपत की बात करें, खपत x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 9/7 हो गई। 9 क्या हो गई, 7 हो गई। अच्छा इसको एक रेशियो में लाना है, क्या लाना है, एक लाइन में लाना है इसको। तो लाइन में कैसे लाएंगे, ये 7 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो क्या है, 1/1 और 9 क्या है, 7 है, 9/7 है। तो नीचे वाले फ्रैक्शन को हम हटाना चाह रहे हैं। तो नीचे वाले फ्रैक्शन कब हटेंगे, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को जब हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए
तो क्या करते हैं, 1 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। तो 1 का 7 का एलसीएम 7 हो गया, तो 7 हो गया तो 7 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये 7 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहता है खपत पहले कितना खाते थे, पहले खाते थे 7, बाद में कितना खाने लगे, 9 kg खाने लगे। तो कहता है खपत कितना बढ़ गया, खपत में 2 की वृद्धि हुई, किस पर, 7 पे गुना 100। आंसर क्या है, 200/7% आपका आंसर आ गया। दिख रहा है, 200/7% आपका आंसर आ गया। ये आपका माने कैलकुलेटिव हो गया, आप कैलकुलेटिव तरीका से इस क्वेश्चन को हम कर पाए। तो ये कैलकुलेटिव हो गया है। आप देखिए इसको शॉर्ट में और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए शॉर्ट में भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आप समझ गए, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो आप एक चीज़ और तरीका से समझ सकते हैं, देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, एक तरीका से आप क्वेश्चन डील कर लिए हैं। आप इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, अगर आपको x की वैल्यू डायरेक्ट चाहिए और y की वैल्यू डायरेक्ट चाहिए, मैंने खपत प्राइस पहले क्या थी, 10 थी, अब प्राइस क्या हो गई, 7 हो गई, और खर्च क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। खर्च क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। तो आपको क्या चाहिए, खपत चाहिए। तो ये बीच वाला डाटा आपको निकालना, कैसे निकालिएगा, तो इसका डाटा निकालने के लिए आप क्रॉस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, 7 है, क्रॉस कर लीजिए। क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे थे, तो क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा क्रॉस करें तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 7 70 और 10 9 90। एक्स यहाँ की एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 70 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई है। तो पहले हम खाते कितना थे, खपत है, पहले खाते कितना थे, 70 यूनिट, आप खाते हैं 90 यूनिट। तो 90 यूनिट खा रहे, खपत में कितनी की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, सॉरी खपत में कितनी की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि। 70 से 90 हो गई, 20 की वृद्धि, किस पर, 70 पे, अगुना क्या करेंगे 100, यानी क्या रहे, 0 से 0 कैंसिल हो गए और यहाँ से कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया, 200/7%। आपका आंसर क्या है, 200/7% की खपत में आपकी वृद्धि आ गई। तो आप ये इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। तो सेम टाइप के क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप सेम टाइप से ऐसे करिएगा तो आपका निकल जाएगा। जब प्राइस को आप खर्च में प्राइस से भाग दीजिए तो खपत निकल जाएगा, और जब ये खर्च में 9 है, 9 में 7 से भाग दीजिएगा तो वाई निकल जाएगा। तो आप इससे पहले हम बताए कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे डिटेल से, और शॉर्ट में आप समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्ट आपका 70 और 90 हो गया, और 20 की वृद्धि हो रही है, 70 पे गुना 100, 200/7% का आपका आंसर हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 को समझते हैं, और क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कैसे कर पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कहता है चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। तो चीनी का प्राइस क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्राइस अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस क्या होगा, 20% की वृद्धि हो गई। तो प्राइस में 20% की वृद्धि, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की वैल्यू क्या हो गई, 1/5 हो गई। तो पहले प्राइस क्या थी, तो पहले प्राइस क्या थी आपकी, 5 थी। पहले प्राइस क्या थी, प्राइस पहले 5 थी, और कहता है प्राइस में ना 20% बढ़ जाता है। तो प्राइस 20% बढ़ जाता है, तो पहले प्राइस 5 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब प्राइस क्या हो गई, 6 हो गई। तो पहले क्या था कि जो चीज़ हम पहले 5 में खाते थे, 5 रुपया में खाते थे, अब वही सामान प्राइस बढ़ने के कारण 6 रुपया में खा रहे हैं। यानी प्राइस पहले 5 यूनिट थी, अब क्या हो गई, 6 यूनिट हो गई। और कहता है कुल व्यय में 5% बढ़ जाता है, कुल व्यय में 5% की वृद्धि होगी। ये खर्च है, खर्च को देखिए प्राइस 5 से 6 हो गया, तो 5 से 6 हो गया, तो खपत क्या होता है, देखिए ये खपत है। तो प्राइस को अगर खपत से गुना करें, देखिए अभी यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, प्राइस को खपत से गुना करिएगा, प्राइस को खपत से गुना करिए, खपत है, प्राइस को खपत से गुना करिए तो क्या आ जाएगा, आपका खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगी, खर्च आ जाएगा। तो खर्च आ जाएगा, तो खर्च में कहता है कि 5% की वृद्धि हो गई। तो खर्च में 5% की वृद्धि हो गई, तो आप जानते हैं 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। क्या हो गई, 1/20 हो जाती है। तो पहले देखिए खर्च में वृद्धि हो रही है, तो कितना परसेंट की, 5% की। तो पहले खर्च कितना करते थे, 20 रुपया करते थे, अब 1 की वृद्धि, अब खर्च कितना करते हैं, 21 रुपया करते हैं। तो क्या हुआ कि प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस पहले 5 था, 20% की वैल्यू 1/5, पहले प्राइस 5 था, अब हो गया 6, और आपका खर्च क्या हो गया, खर्च भी बढ़ गया। तो खर्च कितना बढ़ गया है, देखिए पहले खर्च करते थे 20 रुपया, अब खर्च करते हैं 21 रुपया। तो कहते हैं कि जब प्राइस को अगर खपत से गुना करिएगा तो आपका क्या आएगा, प्राइस को खपत से गुना करिए तो खर्च आता है। आप जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे प्राइस को जब आप खपत से गुना कर दीजिएगा, खपत से, तो आपका क्या आता है, खर्च आता है। तो देखिए इस दोनों को जब गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 20 आना चाहिए। तो 20 आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं x है, यहाँ पे क्या मान लिया, y है।
ये एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 20 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देते हैं। 20 में क्या किए, ये 20 में अगर ये 5 से भाग दीजिएगा तो आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 हो गया, सॉरी भाग देते क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे 21 में हम क्या किए 6 से भाग देंगे। 21 में क्या करेंगे 6 से भाग देंगे। आपका रेशियो क्या बना 21/6 बनना है। आप इसको हम चाहते हैं कि एक रेशियो में आ जाए, माने एक लाइन में आ जाए। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, नीचे वाला 6 का जो फ्रैक्शन है, एक यहाँ पे 6, हम चाहते हैं 6 एक हट जाए। तो कैसे हटेगा, तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं खपत में यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे खपत एक्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए तो क्या करेंगे इसको कर 6 चौके 24, खपत पहले कितना था 24 था, 6 चौके 24, अब खपत कितना हो गया, क्या किए 1 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 6 से दोनों तरफ गुना कर दिए तो ये से ये कट गया। तो क्या 6 चौके 24, पहले कितना केजी खाते थे 24 केजी खाते थे, अब खाते हैं कितना केजी 21 केजी। पहले खाते थे 24 केजी, अब खाते हैं 21 केजी, 21 है। तो प्रारंभिक खपत 24 है, मत दे रखा है कितना, प्रारंभिक खपत दे रखा है 280 दे रखा है, कितना दे रखा है 280 दे रखा है। तो आप देखिएगा 280 दे रखा है, 24 यूनिट की वैल्यू 280 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देखिएगा तो हो जाए 11.66 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 11.66 केजी आ गई। कहते हैं प्रारंभ में हम कितना यूनिट खाते थे 24 यूनिट खाते थे, तो 24 यूनिट खाते थे, अभी खाते हैं क्या 280 केजी खाते हैं, 280 केजी खाते थे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 280 बटा क्या कर ले 24, तो क्या आ गया 11.66 केजी खाते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही कहता है, तो कहता है उसके खपत में कितनी की कमी आई है, कितनी का खपत में कितनी की कमी आई है, खपत में कितनी कमी आई 3 की खपत दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, खपत में कितनी की कमी आई 3 की कमी आई है। तो खपत में 3 की कमी आई तो कहता कि देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 11.6 केजी का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा इसमें गुना कर 11.66 केजी का गुना कर दिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर लगभग कितना आ जाएंगे 35 केजी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 35 के। तो खपत में कुल कितनी की कमी आई है 35 केजी की कमी आई है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले खाते थे 24 केजी, आप खाते हैं 21 केजी, 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 280, 1 यूनिट की वैल्यू इतना आ गई। खपत में कितनी की कमी कर रहे थे यानी 35 केजी की कमी। देखिए इसको दूसरा तरीका से भी किया जा सकता है। आइए दूसरा तरीका से समझते कैसे इसको करते हैं। देखिए आप क्या करिए एक्स वाई का डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स की वैल्यू खपत निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएंगे। इसको गुना कर क्या हो जाएगा 5 क्या 105 हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। अब ये 5 से काट सकते हैं, 5 से काटिए क्या हो जाएगा 24, अब 5 से काटिए क्या हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। तो प्रारंभिक खपत कितना है 24 है, प्रारंभिक खपत 24 है, मगर क्वेश्चन में दे रखा है कितना, क्वेश्चन में दे रखा है प्रारंभिक खपत 280 केजी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 280 बटा क्या कर लेंगे 24 कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी तो भाग दीजिए क्या होगी 1 यूनिट की वैल्यू 11.66 केजी के समथिंग आ जाएगा। तो 11.66 केजी आ गया है। तो कहता है कि खपत में कितनी कमी है 3 की कमी आई है, 24 से 21 हो गई 3 की कमी, 3 यूनिट की कमी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या 11.66 केजी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मैंने 35 केजी के समथिंग आ जाएगा, लगभग 35 केजी आप खपत में कमी करें। तो आपका आंसर आ गया 35 केजी। आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 65 को, आइए क्वेश्चन नंबर 65 देख रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को हम कैसे बनाए। कहता है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, चीनी की प्राइस 30% बढ़ गई। देखिए प्राइस की बात करते हैं, प्राइस 30% बढ़ गई, 30% की वैल्यू 3/10, 30% 30/100 यानी 3/10। तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस पहले 10 थी अब 3 बढ़ गई, तो अब क्या हो गई 13 हो गई। प्राइस 10 से क्या हो गई है 13 हो गई है। और कहता है जिससे परिवार 40 केजी चीनी कम उपभोग कर पाता है। कहता है खपत में कितनी की कमी हो गई है 40 केजी की कमी है, जिससे खर्च में 10% बढ़ जाता है। ये प्राइस है, प्राइस को खपत से गुना कर दिए, प्राइस को क्या किया खपत से गुना कर दिए, तो आपका क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा। और कहता है खर्च में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वैल्यू 1/10। तो पहले खर्च क्या था 10 था, अब क्या हो गया खर्च में वृद्धि हो रही। खर्च में क्या कहता है कुल खर्च में 10% बढ़ा दी। पहले खर्च कितना था 10, 1 बढ़ गया, अब खर्च कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। तो खपत आप निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्स है, मान लेते हैं यहाँ पे वाई है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी तो आप क्रॉस कर लीजिए, इसमें क्रॉस कर लीजिए। तो इसका खपत क्या हो जाएगा खपत निकल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13 को 10 से गुना करिए तो 130, इसको गुना करिए तो 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110। तो कहता है खपत पहले कितना खाते थे, पहले 130 यूनिट खाते थे, अब खाते हैं 110 यूनिट। इसे काटेंगे क्या हो जाएगा 11 से 13 हो जाएगा।
तो हम मान लेते यूनिट में 13 यूनिट पहले खाते थे, आप खाते हैं 11 यूनिट। तो कहता है खपत में कितनी की कमी आई है, तो खपत में कितनी, 11 से 13 हो गया, तो खपत में कितनी कमी हुई है, 2 यूनिट की कमी हुई है। तो खपत में 2 यूनिट की कमी हुई है, मगर कमी कितनी की हुई है, 40 kg की। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 kg। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 20 kg हो गए। कहता है कि प्रारंभिक खर्च कितना है या प्रारंभिक खपत कितना है, प्रारंभिक खपत कितना है पूछ रहा है। 13 में क्या करिए, 20 से गुना करिए। प्रारंभिक खपत आपका 13 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 20 kg कर दीजिए, क्या होगा 260 kg। कितना हो जाएगा, 260 kg। तो ये आपका क्या हो गया, प्रारंभिक खपत हो गया। तो ये प्रारंभिक खपत आपका आंसर आ गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप बना लें। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, शॉर्ट में बहुत तेजी से बनेगा। आइए आप दूसरा तरीका भी बता दिए। तो अगर देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है, 10 में 10 से भाग दीजिए, 11 में 13 से भाग दीजिए, फिर फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, फिर एक्स वाई का वैल्यू आपका निकालना पड़ेगा, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। 66 को समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को कैसे डील करेंगे वो समझे। बहुत शॉर्ट तरीका से बनाएंगे क्वेश्चन को, आप समझिएगा। देखिए इसको 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, मगर हम आपको बहुत बेसिक से बता रहे हैं, आपको बेसिक में भी शॉर्ट है। आप देखिए कहते हैं चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। चीनी का मूल्य प्राइस देखिएगा, प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, प्राइस 30% कम होगा। 30% में 3/100 काट दीजिएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो प्राइस पहले क्या था, प्राइस पहले 10 था, अब 3 कम हो गया, तो प्राइस क्या हो गया, अब 7 हो गया। पहले प्राइस चीनी की प्राइस 10 थी, लॉकडाउन से पहले चीनी की प्राइस 10 थी, अब लॉकडाउन से बाद क्या हो गया, चीनी का प्राइस क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब चीनी की प्राइस पहले 10 थी, अब क्या हो गया, 7 हो गया। तो कहता है खपत, तो देखिए अगर प्राइस में अगर खपत से गुना कर दिया, प्राइस को खपत से गुना करिए तो आपका क्या आएगा, खर्च आएगा। क्या आ जाएगा, खर्च आएगा। कहता है कि खर्च में 16% कमी हो गई। तो 16% क्या अगर वैल्यू देखा जाए, 16/100, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 से काटिए 25। तो पहले खर्च कितना करते थे, आप 25 करते थे, अब खर्च में कितनी की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई है। आप खर्च कितना करते हैं, 21 करते हैं। 21 करते हैं, आप 21 करते हैं। अगर आपको खपत निकालनी है, ये बीच वाला डाटा निकालना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिए, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 25 में आप क्या करिए, 10 से भाग दे दीजिए और इसको 21 में क्या करिए, 7 से भाग दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो निकल जाएंगे तो कहता है कि अगर फ्रैक्शन नीचे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को हटाएंगे तो डाटा और इजी बनेगा। तो हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 10 और 7 का एलसीएम 70, तो 70 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी क्या करिए, 70 से मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 ये कर देगा, यहाँ पे करिए क्या हो जाएगा, गुना करिए क्या हो जाएगा, 175 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काटे क्या होगा 10, यहाँ पे क्या होगा 210 हो जाएंगे। तो पहले खपत क्या था, x की वैल्यू 210 की हो रही है, तो कहता है खपत में कितनी की कमी आई है। तो खपत में आप देखिएगा खपत में कितनी की कमी आई है, तो यहाँ पे आप घटा लीजिए तो खपत में आपकी कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे खपत में कितनी कमी आई, 35 की कमी आई है। तो 35 की कमी आई है, तो 35 की कमी आई, तो आई कितनी की है, 32 की। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 32/35 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 32/35 आ गई है। कहता है कुल खर्च ज्ञात करें, तो कुल खर्च आपको ज्ञात करना है, तो कुल खर्च आपको निकालना है। तो कहता है कि अभी जो है ना, अभी माने वर्तमान में कुल खपत कितना हुआ है, कुल खपत कितना हुआ, 210 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना आ गई, तो 210 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 210 यूनिट में क्या करें, 32/35 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा 210 यूनिट की वैल्यू। आप काटिएगा तो 5 से काट दे, 5 7 35, 5 से काटिएगा क्या होगा, 42। तो 7 42, इसमें गुना कर 6 12, 6 12, 6 दूनी 12, 18 19। तो कहता है अभी कहता है कि वर्तमान में कुल खर्च कितना है, तो वर्तमान में कुल खर्च कितना है, कितना केजी का, वर्तमान में कुल खपत कितना केजी का है, खपत 192 केजी का है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपके आंसर हो गया। देखिए ये डिटेल सोल्यूशन मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, इसको आप शॉर्ट और भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा समझें, ऐसे कर आप क्या करें, 25 में 7 से मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाए, 25 में 7 से मल्टीप्लाई कर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो गुना करिए क्या 175, यहाँ पे गुना करिए क्या हो जाए 210। कहते हैं खपत में कितनी की कमी आई है, तो खपत में देखिए खपत में जो आप खपत में कितनी की वृद्धि हुई है, 32 की वृद्धि हुई है। मतलब वृद्धि कितनी की हुई है, 35 की वृद्धि हुई है। यूनिट में देखिए कितनी की वृद्धि, 35 की वृद्धि हुई, मतलब हुई कितनी की, 32 की। 1 यूनिट की वैल्यू क्या गई, 32/35 की। तो कहता है वर्तमान में खपत कितना हुआ है, गुना कर दिए 32/35 से, गुना कर दिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ रहे थे, आप कर दीजिए क्या हो जाएगा 192, इसको गुना करिएगा क्या हो जाएगा आपका 192 केजी। तो वर्तमान में आप कितना केजी की खपत कर रहे हैं, 192 केजी की खपत कर रहे हैं।
तो आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं और देखेंगे 67 नंबर को क्वेश्चन को कैसे कर कहता है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है। देखिए चीनी का प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस 20% बढ़ गया, तो ये प्राइस पी से प्राइस 20% बढ़ गया, तो 20% वैल्यू क्या होगी 1/5। पहले प्राइस क्या थी 5 थी, अब 1 की वृद्धि, अब क्या होगी प्राइस 6 हो गया। चीनी का प्राइस क्या हो गया 5 से 6 हो गया। कहता है जिससे परिवार 300 रुपया में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता है। 300 रुपया में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता है। कहता है देखिए किसी सामान की प्राइस बढ़ गई, तो पहले प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो खपत क्या हो जाएगा, खपत में क्या होगी कमी होगी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत में क्या होगी कमी होगी। तो प्राइस आपका 5 से 6 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगा, खपत क्या होगा 6 से क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अभी आप जानते हैं प्राइस अगर 5 से 6 हो गई तो प्राइस का उल्टा क्या होता है खपत होता है। खपत क्या हो गया 6 से 5 हो जाएंगे। आप क्वेश्चन क्या कहता है जिससे परिवार 300 रुपया में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता था। चीनी 12 केजी कम खरीद पा रहा था। खपत पहले कितना खाते थे 6 यूनिट खाते थे, अब खपत कितना है 5 यूनिट खाते हैं। खपत में कितनी की कमी आई थी 1 यूनिट की कमी आई है। खपत में 1 यूनिट की कमी आई, मगर आई कितनी की है 12 केजी की। कितनी क्या है 12 केजी। पहले हम चीनी का प्राइस 5 था, अब हो गया 6, दाम बढ़ गया 5 से 5 था, एक बार गया 5 से 6 हो गया। तो खपत इसका उल्टा होगा, 6 से क्या हो गया 5 हो गया। तो खपत में कितनी की कमी आई 1 यूनिट की, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 12 केजी की कमी आ गई। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि वर्तमान खपत कितना है, वर्तमान खपत कितना है। तो पहले की खपत क्या है, पहले की खपत क्या है 6 है, बाद वाली खपत क्या है 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 12 है। तो कहेगा पहले वाली खपत क्या है, क्वेश्चन पहला नंबर कर रहा है, पहले वाली खपत क्या है 6 को 12 से गुना कर दिए, 6 को 72। पहले हम कितना केजी खाते थे 72 केजी, पहला क्वेश्चन का आंसर आया। दूसरे क्वेश्चन के बाद में हम कितना केजी खाने लगे, तो बाद में हम कितना केजी खाने लगे तो 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12 से गुना कर 12 5 60 केजी। तो बाद में हम कितना खाने लगे 60 केजी खाने लगे। पहले खाते थे 12 केजी, बाद में कितने खाने लगे 60 केजी। दो आंसर आए हैं इसके। कहेगा कि प्रारंभिक खपत कितना था, प्रारंभ में पहले हम खाते थे 72 केजी, अब खाते हैं 60 केजी। क्यों 60 केजी खाते हैं, क्योंकि प्राइस क्या हो गया बढ़ गया, 5 से क्या हो गया 6 हो गया, तो प्राइस दाम बढ़ गया है। दाम बढ़ने के कारण खपत में कमी आ गई है। 72 केजी पहले खाते थे, अब खाते हैं 60 केजी। अब क्वेश्चन में कहता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, मैंने प्रारंभिक 1 केजी का मूल्य क्या होगा। तो 72 केजी का प्राइस हमको लग रहा था 300 रुपया, तो 72 केजी का प्राइस 300 रुपया, तो 1 केजी की दाम निकल जाएगा। तो 1 केजी का दाम क्या हो 300/72, मैंने एक रुपया प्रति केजी, ये आ गया रुपया प्रति केजी, मैंने 300/72 रुपया प्रति केजी। तो ये आपका आंसर आ गया। कहते कहेगा कि बाद में हम कितना खाते थे, तो बाद में कितना खाते थे 60 केजी का दाम क्या है, वो रुपया वही रहेगा 300 ही रुपया है, रुपया सेम है। 300 रुपया खर्च करते थे, 300 रुपया खर्च करते थे कितना केजी के लिए 60 केजी के लिए। 1 केजी के लिए कितना खर्च करेंगे, तो 300/7 केजी। 300/1 केजी का दाम क्या है रुपया 300 खर्च किए और 60 केजी खाते थे, 300/60 कर देंगे तो रुपया क्या हो जाएगा प्रति केजी। तो 1 केजी का दाम क्या हो जाएगा 300/60 रुपया प्रति केजी। तो आपका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आइए समझते इसका क्या हो जाएगा 6×5 5 रुपया प्रति केजी। तो आपके क्या आंसर आ गए, आपके कितने आंसर आ गए हैं, कितने आंसर आएंगे, तो आपके 4 आंसर आ गए। क्या क्या आ रहे हैं, तो प्रारंभिक खपत क्या होगा, प्रारंभिक खपत देखिएगा, खपत 72 केजी। बाद वाला वर्तमान खपत क्या हो गया, वर्तमान खपत 60 केजी हो गया। प्रारंभिक मूल्य क्या हो रहा है, प्रारंभिक मूल्य हो रहा है 300/12 रुपया प्रति केजी, ये हो गया आपका प्रारंभिक मूल्य। अब बाद वाला मूल्य क्या हो गया 5 रुपया प्रति केजी। तो 4 आंसर, 1 2 और 1 3 1 4, तो 4 आंसर आ गए हैं आपके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, और 68 नंबर क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं और देखिए करें, सब्सक्राइब करें, और कंटेंट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। और यहाँ पे घर पे ही शूट करते हैं तो कैमरा भी देखना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा क्लास भी रहते हैं मेरे बेगूसराय में, तो क्लास भी लेना पड़ता है, तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं। और जितना भी कंटेंट डालते हैं आपको हेवी कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं हम, और आपको समझा रहे हैं, और आप समझने की कोशिश करिए और आप बनाइए, इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और भी सीरीज़ इसके पहले वाले हो चुके हैं, तो आप पहले वाले जाके सीरीज़ में और क्वेश्चन दूसरे डिफरेंट टाइप का है उसको भी करें और समझें। और जहाँ पे दिक्कत होती है कम से कम लाइक ज़रूर करें, नहीं समझ में आती है तो डिसलाइक भी ज़रूर किया करें, कुछ भी तो ज़रूर किया करें।
लाइक करें या डिसलाइक करें, आपको मगर कुछ ज़रूर करें आप, जिससे पता चले कि कंटेंट में कहाँ कमी आ रही है। नहीं करिएगा तो पता नहीं चल पाते। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।